One day I'll start perfect English. One day people will clap on my English. But tell me, when will that perfect day come? Will that come when cows start flying? क्या वो दिन तब आएगा जब काउज फ्लाई करना स्टार्ट कर देगी, गाय उड़ना शुरू कर देगी? या फिर वो दिन तब आएगा जब समोसास कैलोरीज फ्री हो जाएंगे? इट्स नॉट गोना हैपन. समोसास कैलोरीज फ्री नहीं हो सकते और गाय उड़ना नहीं शुरू करेगी. इसी तरीके से मैं यही कहना चाहती हूँ कि डोंट वेट फॉर द परफेक्ट डे. स्टार्ट योर प्रैक्टिस और स्पीकिंग फ्रॉम टुडे. ओके, एंड इट्स टाइम टू स्टार्ट फ्रॉम टुडे. मतलब यही है टाइम जो कि आप आज से स्टार्ट कर सकते हो. टाइम एंड टाइड नेवर वेट फॉर एनीवन. मतलब समय कभी भी किसी की वेट नहीं करता. समय को कभी भी पकड़ कर नहीं रखा जा सकता. सो यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम टुडे. ओके, आपको आज से ही शुरू करना पड़ेगा. यू हैव टू स्टार्ट योर स्पीकिंग फ्रॉम टुडे. वेदर यू आर स्पीकिंग फॉर 10 minutes और 20 minutes, बट यू आर स्पीकिंग, दैट वुड बी इनफ. अगर आप स्पीकिंग 10 मिनट के कर रहे हैं, चाहे आप 20 मिनट के कर रहे हैं, बट आप स्पीकिंग कर रहे हैं, आपने स्पीकिंग करना स्टार्ट कर दी, दैट्स इनफ. आपके एफर्ट्स मैटर करते हैं. ओके, जब आप अपने एफर्ट्स पुट करोगे, दैट वुड बी इनफ फॉर यू. ओके, और यहाँ पे मेरा फर्स्ट पॉइंट यही है कि डोंट वेट फॉर द परफेक्ट डे. कोई भी परफेक्ट डे का वेट मत कीजिए. आपको अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट तो करनी ही पड़ेगी, चाहे वो फिर आज से हो, चाहे वो फिर कल से हो, चाहे वो फिर अभी से ही हो. बिकॉज अगर आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देते हो इंग्लिश की, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है. बिकॉज इन ईडियम, मैं ईडियम फॉर्म में भी आपको समझाती हूँ कि अगर आप परफेक्ट डे की वेट कर रहे हो, वो एकदम ऐसे है कि आप रेन की वेट कर रहे हो डेजर्ट में. यू आर वेटिंग फॉर द रेन इन डेजर्ट. ओके, मतलब आप कोई रेतीले मैदान में रेन की वेट कर रहे हो, जो कि कभी भी हैपन नहीं होगा. सॉरी, कभी तो नहीं, कभी तो होगा, बट इट्स नॉट गोना हैपन वेरी अर्ली. बहुत जल्दी वो पॉसिबल ही नहीं है होना. ठीक है, इसी तरीके से अगर आपको लगता है कि आप कोई परफेक्ट डे का वेट कर रहे हो अपनी इंग्लिश को स्टार्ट करने के लिए, तो परफेक्ट डे आपकी लाइफ में कभी आएगा ही नहीं. क्योंकि आपको लगेगा कि नहीं, मुझे आज से स्टार्ट नहीं करना है स्पीकिंग, मैं कल से करूँगी, तो वो दिन जैसे कि परफेक्ट डे आपके लिए कभी नहीं आएगा. सो यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम टुडे. एंड फॉर एग्जाम्पल, every cloud has a silver lining. Now what it means? It means every situation or every bad situation has a something good in it. मतलब हर एक बैड सिचुएशन में कुछ ना कुछ गुड छिपा होता है. ओके, so if you start speaking from today, firstly you will make mistakes, you will make wrong sentences, or you will make the structure मिक्सअप. ओके, मिक्सअप कर दोगे आप स्ट्रक्चर्स का. ओके, ग्रामर के मतलब जो भी रूल्स होते हैं आप उनका मिक्सअप कर दोगे. दैट्स ओके, दैट्स गोना बी ओके. वो ओके है. इफ़ यू आर मेकिंग मिस्टेक्स, दैट्स ऑल्सो ओके. अगर आप मिस्टेक्स कर रहे हो, वो भी ओके है. दैट्स कूल. ओके, एंड यू आर प्रैक्टिसिंग, दैट्स इनफ फॉर यू, बिकॉज दैट्स गोना वर्क ऑन योर फ्लुएंसी. एंड ऑलवेज रिमेंबर, रोम वॉजंट बिल्ट इन अ डे एंड नीदर इज फ्लुएंसी. आपको यही चीज़ याद रखने की, रोम एक देश है जो कि एक दिन में बिल्ड नहीं हुआ था, उसको बहुत सालों लगे थे. इसी तरीके से फ्लुएंसी भी एक दिन में नहीं बिल्ड हो सकती, उसको भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है. ऑलमोस्ट सालों तो लग ही जाते हैं. 3 से 4 साल फ्लुएंसी को बिल्ड करने में लग जाते हैं. इफ़ यू आर जस्ट बिगनर इन इंग्लिश, सो यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम टुडे. पॉइंट नंबर 2, स्मैश योर एक्सक्यूजेस. एक्सक्यूज नंबर 1, माई ग्रामर इज़ंट परफेक्ट. कोई भी आपसे एक्सपेक्ट नहीं करता कि आपकी ग्रामर परफेक्ट हो एट द बिगनिंग में. आपकी ग्रामर परफेक्ट नहीं होती, किसी की भी नहीं होती जो बिगनर होता है इंग्लिश में. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन अ किड स्टार्ट स्पीकिंग इन इंग्लिश और इन एनी अनदर लैंग्वेज, ही और शी डू नॉट नो अबाउट द ग्रामर रूल्स. फर्स्टली वो किड क्या करता है, बोलना शुरू करता है, चाहे गलत बोलता है चाहे सही बोलता है, बट ही और शी स्टार्ट स्पीकिंग. ओके, वो स्टार्ट करता है स्पीकिंग. देन जब वो मिस्टेक करता है या करती है, उन्हीं मिस्टेक से वो लर्न करते हैं, क्योंकि किड्स को ग्रामर के रूल नहीं समझाए जाते बचपन में. ओके,
That's how you have to learn. If you do not know about the grammar, it's okay. It's gonna be okay. If you have just started your learning of English, okay, that's okay. But after some time, when you will be perfect in English or in speaking, so at that time you will have to get to know about the rules of grammar. But firstly, you have to ignore this mistake, because that's gonna be okay if you have just started. Now, excuse number 2. My pronunciation isn't perfect that much. मेरी pronunciation इतनी ज़्यादा perfect नहीं है कि कोई सामने वाला मेरी English को understand कर सके. So that's okay. If your pronunciation isn't perfect that much, that's okay. But you have to start speaking. You have to start pronouncing the words in English. If you do not know about the pronunciation of any word, so just go on the Google and search about the word about which you wanna know. Okay, then try to speak that word in your own language or at your own. That's how you're gonna make your pronunciation better. Now, for example, even Siri makes mistakes. Okay, जो Siri है वो भी mistakes करती है. For example कि जब कभी हम टैक्सी बोलते हैं, सीरी को क्या लगता है? पेप्सी. वो टैक्सी को पेप्सी समझ लेती है. तो सीरी भी तो मिस्टेक्स करती है. सीरी भी तो परफेक्ट नहीं है. हालांकि वो इतनी ज़्यादा परफेक्ट बनाई गई है कि वो हमारे हर सवाल का आंसर दे, बट वो भी परफेक्ट नहीं है. ओके, वो भी प्रोनाउंसिएशंस में गड़बड़ करती है. उसको वो वर्ड को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि जो हमने बोला है, बट वो भी गलत सुन लेती है. ओके, टैक्सी को वो पेप्सी समझ लेती है. तो इट्स ओके. बस प्रिटेंड कीजिए कि आप इंग्लिश में बोल रहे हो. फर्स्टली प्रिटेंड करना शुरू कीजिए, चाहे आपको गलत ही बोलना पड़े. ओके, बट आफ्टर सम टाइम यू विल बी परफेक्ट नेचुरली. आप परफेक्ट बन जाओगे नेचुरली. आपको पता चलने लग जाएगा कि मैंने कहाँ पर प्रोनाउंसिएशन में मिस्टेक करी है. बट यू हैव टू स्टार्ट स्पीकिंग. ओके, आपको स्पीकिंग करनी तो पड़ेगी ही ना. चाहे वो आज से करो, चाहे वो कल से करो. मिस्टेक्स के बारे में ज़्यादा सोचो मत. ओके, एक्सक्यूजेस मत बनाओ कि मैं आज से नहीं शुरू कर सकती या नहीं कर सकता इंग्लिश में बोलने के लिए, मैं कल शुरू करूँगी. एक्सक्यूजेस नहीं बनाना है. वो तो फिर ऐसे हो गया कि जैसे हम डाइट प्लान नहीं करते कि मैं मंडे से डाइट प्लान करूँगी, मंडे से अपना डाइट प्लान शुरू करूँगी. वो मंडे कभी भी आता ही नहीं. जो हमारा डाइट प्लान वाला मंडे होता है वो कभी आता ही नहीं है. ठीक है, वो सोमवार कभी नहीं आता. तो ये तो फिर वैसे ही हो गया. वो भी हमारा परफेक्ट डे कभी नहीं आएगा. तो यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम टुडे. पॉइंट नंबर 3, फनी प्रैक्टिस टिप्स. नाउ प्रैक्टिस इज द मस्ट थिंग इन इंग्लिश. ओके, इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए प्रैक्टिस ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है. ठीक है, तो अभी मैं आपको और एक एग्जाम्पल देती हूँ कि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट. यहाँ प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. प्रैक्टिस है जो वो एक मैन को परफेक्ट बनाती है. सो इंग्लिश के लिए क्या ज़रूरी है? प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस. ट्राई कीजिए कि आप लोगों से ज़्यादा अपने ऑब्जेक्ट्स के बारे में ऑब्जेक्ट्स के सामने बात करने की कोशिश कीजिए. जैसे कि आप मिरर के सामने बोलिए कि कैसे हो, हाउ आर यू, और व्हाट आर यू डूइंग. तुम क्या कर रहे हो या तुम क्या कर रही हो. तो आप कह सकते हो, अपनी शैम्पू की बॉटल से बात कर सकते हो, कैसी हो और तुमने कितना शैम्पू कंटेन कर रखा है, हाउ मच शैम्पू हैव यू कंटेन इन यू. ओके, ऐसे है आप अपने मतलब जो भी चीज़ें आपके आसपास, आप उनसे बातें करना शुरू कीजिए. बिकॉज यू वुड नॉट हैव एनी काइंड ऑफ फियर ऑफ जजमेंट. उस टाइम पे आपको कोई भी फियर नहीं होगा जजमेंट का. ओके, क्योंकि जो चीज़ें होती हैं वो हमको जज नहीं करती एज़ कम्पेयर टू आवर फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स. क्योंकि जब हम उनके सामने इंग्लिश बोलना शुरू करेंगे, दे विल जज अस. ओके, वो हमें जज करेंगे, हमें बताएंगे कि हम यहाँ पर ऐसे बोल रहे हैं या हमने ये प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक कर दी. तो इसकी वजह से हमारा कॉन्फिडेंस लेवल है जो वो लो हो जाता है जब हम जस्ट बिगिनर होते हैं इंग्लिश में. तो आपको क्या करना है, अपनी इंग्लिश को स्टार्ट करना है. कहाँ से प्रैक्टिस करनी है? अपने मतलब आसपास की चीज़ों से बातें कीजिए. जैसे मिरर से, अपनी बुक्स से बातें कर लीजिए. ये अपनी बुक से पूछिए, हे हाउ आर यू, हाउ मच लेसन्स हैव यू कंटेन्ड,
तुमने कितने लेसन कंटेन कर रखे हैं। हाँ, हालांकि वो आपको आंसर नहीं देगी, बट यू आर गोना बी लर्न हाउ टू मेक क्वेश्चंस, ओके, हाउ टू आस्क क्वेश्चन टू एनीवन। मतलब इस तरीके से आप क्वेश्चन आस्क करना सीख जाओगे, ओके। सो फनी टिप्स ढूंढिए इंग्लिश को लर्न करने के। पॉइंट नंबर 4, यूज फनी इडियम्स फॉर लर्निंग इंग्लिश फॉर साउंडिंग लाइक अ नेटिव स्पीकर। अगर आपको नेटिव स्पीकर की तरह बोलना सीखना है, उनकी तरह साउंड करना है, तो फनी इडियम्स यूज़ करने का ट्राई कीजिए, फनी फ्रेजेस यूज़ करने का ट्राई कीजिए, जैसे कि पीस ऑफ केक। लर्निंग इंग्लिश इज़ नॉट अ पीस ऑफ केक फॉर एवरीवन, बट इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस। मतलब इंग्लिश को लर्न करना पीस ऑफ केक बहुत ज़्यादा ईजी नहीं है हर किसी के लिए। पीस ऑफ केक का मतलब होता है बहुत ज़्यादा ईजी पीजी थिंग जो होती है, ठीक है। तो इंग्लिश को लर्न करना बहुत ज़्यादा ईजी नहीं है सबके लिए, बट ये कोई रॉकेट साइंस भी नहीं है जो कि हम लर्न ना कर सकें। हमारे माइंड की उतनी कैपेबिलिटी है कि हम इंग्लिश को लर्न कर सकते हैं। सो ट्राई टू स्पीक funny idioms in English if you wanna sound like a native speaker. Okay, so it is your 4th point, and that's all for today, guys. And it's too late for today, so that is why I have to end up this video here. And if you have learned something from this, so please like, subscribe, and share it as much as you can, and share it with that kind of friend who wanna learn English too, like you. Okay, so that's all. Okay, and thanks for watching and listening to me. So guys, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और इस वीडियो को उस फ्रेंड के साथ शेयर करना जिन्हें भी आपकी तरह इंग्लिश लर्न करनी है, घर पे रह के लर्न करनी है। दे कांट अफोर्ड मोस्ट एक्सपेंसिव क्लासेस लाइक मी, जो कि मेरी तरह एक्सपेंसिव क्लासेस अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करना। उनके लिए ये टिप्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे, एज आई हैव लर्न इंग्लिश बाय दीज काइंड ऑफ टिप्स, सो दे कैन ऑल्सो लर्न इट टू। ओके, तो वो भी मेरी तरह इंग्लिश लर्न कर सकते हो जैसे कि आप कर रहे हो, या मैं इंग्लिश को लर्न कर चुकी हूँ। आई एम नॉट सेइंग दैट आई एम परफेक्ट इन इंग्लिश, बट I am able to speak in front of anyone. I am able to have conversation with anyone. So you could also be like that. You can also be like that. So thanks for listening.